हे गाइस, कैसे हो सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो एक एक्सटेंशन होने वाला है हमारे पिछले वीडियो का, जो कि था प्री कंप्यूटेशन पार्ट 1। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जैसे टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट्स हैं एक साथ, प्रीफिक्स सम और सी ऑफ इराटोस्थिनिस। अगर तुम कोडिंग शुरू कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारे प्रोग्राम्स एफिशिएंट बने, तो ये दोनों टॉपिक्स तुम्हारे मस्ट नोन होने चाहिए। प्रीफिक्स सम हेल्प करता है जब तुमने मल्टीपल रेंज सम क्वेरीज हैंडल करनी होती हैं, और सीव हेल्प करता है जब तुम्हें क्विकली प्राइम नंबर्स जनरेट करने होते हैं अप टू अ बिग नंबर, जैसे 10 की पावर 6 तक। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, हम करेंगे इस एक्सप्लेनेशन एंड ट्रायल और सीवीपी कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो लेट्स गो। चलो सबसे पहले समझते हैं प्रीफिक्स सम होता क्या है। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक एरे है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल एरे हमने लिया है 2 4 6 8 10। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंडेक्स 2 से लेकर के इंडेक्स 4 तक का सम बताओ मुझे, तो तुम क्या करोगे? नॉर्मली तुम लूप लगा के सम कैलकुलेट करोगे, है ना? तो बट अगर क्वेरीज बहुत सारी हों, जैसे कि 10 की पावर 5 क्वेरीज, तो हर बार लूप लगाना स्लो हो जाएगा। यहीं पे काम आता है प्रीफिक्स सम। ये एक प्री कंप्यूटेड एरे है, प्री कंप्यूटेड एरे जिसमें इंडेक्स तक का सम पहले से स्टोर होता है। तो तुम बिगो ऑफ 1 में आंसर निकाल सकते हो। तो एग्जाम्पल मैंने एक आपको दे दिया है, ठीक है? अगर मुझे रेंज, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है? तो चलिए अब इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग एक सीपीपी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? तो अ, देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने यूजर से n इनपुट ले लिया, जो कि साइज ऑफ द वेक्टर होगा या एरे होगा। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने वेक्टर ले लिया n साइज का, है ना? और यहाँ पे हम लोग इस लूप से हम लोग यूजर से एरे के एलिमेंट्स इनपुट करा लिए, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने प्रीफिक्स नाम का, उसमें हम लोग प्रीफिक्स हम स्टोर करेंगे, प्रीफिक्स नाम का एक वेक्टर बनाया एन साइज का, कि वो भी एन साइज का होगा, है ना? कि एरे एन साइज का है, वेक्टर जो है हम लोगों ने यहाँ पे ये ए नाम का जो वेक्टर लिया है वो भी एन साइज का है। अब हम लोग प्रीफिक्स ऑफ जीरो में, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे हम लोग एरे का मतलब वेक्टर जो ए वेक्टर है हम लोग का, उसमें भी हम लोग जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट स्टोर करा देंगे। अब हम लोग ने यहाँ पे आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक लेस देन n तक लूप चलाया, और प्रीफिक्स ऑफ i में प्रीफिक्स ऑफ i माइनस वन प्लस ए ऑफ आई, जो करंट एलिमेंट है उसको पिछले वाले जो प्रीफिक्स जो सम था, इंडेक्स पिछले वाले इंडेक्स में जो वैल्यू थी, उस पे हम लोगों ने करंट एलिमेंट की, जो करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू ऐड करके उस करंट वाले प्रीफिक्स जो सम है, मतलब एरे वेक्टर है, उसमें हम लोगों ने स्टोर कराया, है ना? इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने ये जो मतलब यूजर से इनपुट लिया, वो था 2 4 6 8 10, है ना? और तो प्रीफिक्स कैसे बनेगा? प्रीफिक्स की वैल्यू प्रीफिक्स 0 के क्या आया? 2 आ गया, क्योंकि A0 2 है। अब प्रीफिक्स ऑफ 6 क्या 6 कैसे आया? मान लीजिए ये प्रीफिक्स ऑफ 1 कैसे आया? यहाँ पे आएंगे लूप पे, है ना? प्रीफिक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 0। प्रीफिक्स ऑफ 0 क्या है? प्रीफिक्स ऑफ 0 हम लोग का 2 है, तो 2 प्लस ए ऑफ 1 क्या है? 4 है, तो 2 प्लस 4 इज 6। तो यही चीज़ हम लोग के लिए यहाँ के लिए रिपीट होगा। और यहाँ प्रीफिक्स ऑफ क्या है? प्रीफिक्स ऑफ 1 है, प्रीफिक्स ऑफ 2 है बेसिकली ये, ना? प्रीफिक्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ 1 प्लस ए ऑफ 2। प्रीफिक्स ऑफ 1 क्या होगा? प्रीफिक्स ऑफ 1 होगा 6, 6 प्लस ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 क्या है हम लोग का? कहाँ गया? ए ऑफ 2 हम लोग का 6, तो 6 प्लस 6 12। तो ऐसे रिपीट होते होते यहाँ तक आ करके हम लोग का प्रीफिक्स नाम का जो वेक्टर है उसमें एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। और अब यहाँ पे हम लोग की क्वेरीज लिए हैं यूजर से, ठीक है? कितनी क्वेरीज होंगी? क्यू क्वेरीज होंगी। उस हर क्यू क्वेरीज में हम लोग एल और आर रेंज जो थी, रेंज यूजर से इनपुट ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इस सम नाम के वेरिएबल में हम लोग बीगो ऑफ एन टाइम में हम लोग एक रेंज एल से आर तक के जिस हम लोग जो सम चाहिए था वो हम लोग स्टोर करेंगे। कैसे आएगा? प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस, ये कंडीशन क्यों लगाई है? बेसिकली ये कंडीशन लगाई है, अगर आपका एल ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन तक का जो प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन लेंगे, यानी प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन। अगर आपका एल 0 है, मतलब 0 है, स्टार्टिंग से लेकर आर तक का सम निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली हम लोग तब क्या करेंगे? प्रीफिक्स ऑफ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, मतलब आर तक का सम निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग, ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, एक मिनट।
तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग को r तक का सम निकालना l इक्वल्स टू 0 है, मतलब 0 से लेकर r तक का सम निकालना है, मतलब स्टार्टिंग से आखिरी तक का सम निकालना है, तो बेसिकली हम लोग प्रीफिक्स ऑफ r में ही स्टोर होगा, तो हम लोग को कुछ माइनस ही नहीं करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 0 ले लेंगे, है ना? और सम फिर हम प्रिंट करा दिए, है ना? और अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ गया? यहाँ पे हम लोगों ने इस लूप पे हम लोगों ने n बार लूप चला करके प्रीफिक्स नाम का एरे वो बनाया है, प्रीफिक्स सम नाम का एरे बना दिया है, मतलब वेक्टर बना दिया है, ठीक है? उसमें स्टोर कराने के लिए हम लोग को बिग ऑफ एन टाइम लगा, और हर क्वेरीज मतलब की क्वेरीज है, और हर क्वेरी के लिए बिग ऑफ वन ऑपरेशन में हम लोग ने जो रिक्वायर्ड चीज़ थी, हम लोग को जो रेंज सम निकालना था, वो निकाला है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? बिग ऑफ क्यू, है ना, प्लस बिग ऑफ एन, है ना? तो बेसिकली ये बेटर अप्रोच है। और यहाँ पे हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगा। क्या क्यों होगा? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे प्रीफिक्स प्रीफिक्स नाम का जो ये वेक्टर लिया है एन साइज का, वो एन साइज का लिया है, इसलिए बिग ऑफ एक्स एन स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा इसका, ठीक है? और तो देखो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीफिक्स एरे बन गया है एक ही लूप में, और हर क्वेरी का आंसर भी मिल गया इंस्टेंटली, है ना? तो चलिए इसके इसके इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स मान लीजिए, एरे के एलिमेंट्स मान लेते हैं ए इक्वल्स टू 1 3 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 2 3 4 5, ठीक है? कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स नाम का जो बनेगा वेक्टर, वो प्रीफिक्स नाम का जो वेक्टर बनेगा, वो बनेगा 1 3 6 10 एंड 15, ठीक है? तो बस जैसे मान लीजिए आपको प्रीफिक्स मतलब 1 से 4 तक का, 1 से 1 फर्स्ट इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक का सम निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे? प्रीफिक्स ऑफ 4, है ना, माइनस प्रीफिक्स ऑफ 1 प्रीफिक्स ऑफ 0, 0th इंडेक्स मान लीजिए, 0 से इंडेक्स से 3rd इंडेक्स तक का सम निकालना है, 0 1 2 3, यहाँ 3rd इंडेक्स तक का सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीफिक्स ऑफ 3 माइनस प्रीफिक्स ऑफ क्या? क्योंकि ये एल तो 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे, है ना? तो मतलब प्रीफिक्स ऑफ 3 ही आ जाएगा। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। तो प्रीफिक्स सम यूज़ होता है बेसिकली रेंज क्वेरी सम, सब-एरे सम प्रॉब्लम्स, इमेज ब्राइटनेस कैलकुलेशन, हिस्टोग्राम प्रॉब्लम्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंटिंग। तो बेसिकली जब भी रिपीटेड रेंज ऑपरेशंस करने हो, प्रीफिक्स सम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, सीव ऑफ इराटोस्थेनेस। सीव ऑफ इराटोस्थेनेस, ये एक एंशिएंट एल्गोरिथम है जिसे ग्रीक मैथमेटिशियन इराटोस्थेनेस ने बनाई थी प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए। सिंपल अप्रोच क्या होती है? हर नंबर चेक करो डिविजिबल है या नहीं, बट वो बिग ऑफ एन रूट एन हो जाता है। सीव क्या करता है? सब मल्टीपल्स मार्क कर देता है एक ही पास में, ठीक है? तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे? अज्यूम्स करेंगे सारे नंबर्स हम लोग के प्राइम हैं, ठीक है? फिर 2 से स्टार्ट करो और 2 के मल्टीपल्स मार्क करो एज नॉन प्राइम। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट प्राइम हमारा 3 है, तो 3 के मल्टीपल्स को मार्क कर दोगे एज नॉन प्राइम, और ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग अंडर रूट ऑफ एन तक, ठीक? इसको चलिए हम लोग एक ड्राई रन से एग्जांपल से देखते हैं। तो चलिए मानते हैं एन की वैल्यू 10 है, ठीक है? तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग का, यहाँ पे इनिशियली हम लोग के पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, इतने नंबर्स हैं हमारे पास। चलिए पहले मार्क करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2 एज नॉन प्राइम। 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 6 8 10, है ना? 4 6 8 10 हो जाएंगे 2 के मल्टीपल्स, तो उसको नॉन प्राइम मार्क कर देना है। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 मार्क करो एज नॉन प्राइम, तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 9, है ना? तो अब हम लोगों ने क्या किया? नॉन प्राइम मार्क करा, हम लोगों ने मार्क करा है 4 6 8 9 10 को एज नॉन प्राइम। बचा क्या हम लोगों का? हम लोग का रह गया हम लोग को रह गया अब हम लोग का क्या नॉन हम लोग का प्राइम क्या रह गया? प्राइम रह गया हम लोग का 2 3 5 7, इनको हम लोगों ने मार्क नहीं कर पाए, यानी यही हम लोग के प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है?
तो अब चलिए इसका देखते हैं हम लोग कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड करी है और यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र से n इनपुट ले लिया। n मतलब जितने n तक हम लोग को जो जितने प्राइम हैं वो बताने हैं। मतलब मान लीजिए n 10 था तो जो हम लोगों ने लास्ट एग्ज़ाम्पल अभी देखा ना कि 10 तक के कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो वही चीज़ है ये। तो हम लोग ने n इनपुट लिया यूज़र से, है ना? तो अब यहाँ पे इस प्राइम एक वेक्टर होगा बूलियन टाइप का, और ये स्टोर करेगा कि हमारा n जो है वो n नंबर जो है, मतलब मान लीजिए 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये स्टोर करेगा ये प्राइम इस प्राइम वेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने सबको सभी n+1 क्यों लिया कि n नंबर से तो इंडेक्सिंग आप लोगों को पता होगा 0 बेस्ड होती है। तो n+1 साइज़ का एक हम लोगों ने यहाँ वेक्टर ले लिया इस प्राइम नाम का, और सबको हम लोगों ने एज़ प्राइम मार्क कर दिया, ठीक है? सबको प्राइम मार्क कर दिया। अब हम लोगों को पता है कि 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं होते हैं, तो हम लोगों ने पहले से ही फ़ॉल्स मार्क कर दिया कि वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इसमें, हम लोग एक लूप लगाते हैं i इक्वल्स टू 2 से लेकर के आई आई ये स्क्वायर रूट ये आई लेस देन, मतलब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ n तक लूप चलाने के लिए ये कंडीशन लिखी है हम लोगों ने, आई इंटू आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन। आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एन, और या फिर हम लोग लिख सकते हैं आई लेस देन इक्वल्स टू रूट ऑफ एन। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ एन थोड़ा लेस ऑप्टिमाइज्ड होता है बेसिकली, ये हम लोग का ज़्यादा बेटर अप्रोच है एज कम्पेयर टू स्क्वायर रूट ऑफ एन हम लोग लिखते हैं तो, ठीक है? तो आई इंटू आई लेस देन इक्वल्स टू एन और आई प्लस प्लस। फिर हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं अगर जो आई नंबर है ना? मान लीजिए 2 जो है अगर प्राइम है, तब हम लोग अंदर जा करके यहाँ पे इस लूप से क्या कर रहे हैं हम लोग, इस लूप से हम लोग 2 के जो मल्टीपल्स होंगे उनको मतलब एज़ नॉन प्राइम मार्क कर देंगे, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है तो वो नॉन प्राइम होगा ऑफ कोर्स, है ना? नॉन प्राइम होगा वो। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने चेक करा अगर वो नंबर प्राइम है, अगर वो कोई नंबर हमारा प्राइम आया, ठीक है? तो उसके मल्टीपल्स जा करके हम लोग इस लूप से उसके मल्टीपल्स को एज़ नॉन प्राइम मार्क कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे हम लोगों ने जे की वैल्यू स्टार्ट करी कहाँ से? आई इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसके पहले हम लोग का ऑलरेडी मार्क हो चुका होगा, ठीक है? और जे लेस देन इक्वल्स टू एन तक जाएँगे, ठीक है? और जे प्लस इक्वल्स टू आई, मतलब आई टाइम्स हर बार बढ़ाएँगे। फिर अगर वो उसको जे को फॉल्स मार्क कर देंगे, जे नंबर को फॉल्स मार्क कर देंगे क्योंकि वो आई का मल्टीपल होगा, ठीक है? अब बेसिकली इस प्राइम्स नाम के जो प्राइम्स नाम का जो हम लोगों का क्या कहते हैं, प्राइम्स नाम का जो वेक्टर है, उसमें हम लोगों को पता चल गया कि ये नंबर जो इंडेक्स इंडेक्स जैसे इंडेक्स 4 है, प्राइम 4 है, तो 4 प्राइम नंबर है कि नहीं है, हम लोग को ये पता चल गया। अगर वो प्राइम, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए सी आउट कर रहे हैं प्राइम्स अप टू एन, एन तक के जितने प्राइम होंगे, हम लोगों ने यहाँ इस लूप से प्रिंट कर देंगे उसको। ये देखिए 2 से चलाया लूप एन तक लेस देन इक्वल्स टू एन तक। अगर वो प्राइम है इस प्राइम अगर ये ट्रू होगा तो ये नंबर प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर होगा, और अगर फॉल्स होगा तो नहीं प्रिंट होगा, है ना? देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेसिकली बिगो ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन, ठीक है? और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी बिगो ऑफ एन होगी, क्योंकि हम लोगों ने इस प्राइम नाम का एक एन एलिमेंट का एक वेक्टर लिया है स्टोर करने के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्स इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी। तो इसको हम लोग समझते हैं एक और विजुअलाइजेशन से। तो इमेजिन करो कि तुम्हें एक व्हाइट बोर्ड पर नंबर लिखे हुए हैं से लेकर के n तक के, ठीक है? तुम हर प्राइम नंबर, जैसे ही तुमको एक कोई प्राइम नंबर मिलता है ना? तुम 2 से स्टार्ट करोगे और जैसे ही तुमको कोई प्राइम नंबर मिलता है, उसके तुम मल्टीपल्स को एज़ नॉन प्राइम मतलब क्रॉस मार्क कर दो या नॉन प्राइम मार्क कर दो, है ना? एक ही बात है। क्रॉस मार्क कर दो। अब जितने नंबर्स तुमको n तक करना है, मतलब रूट ऑफ n तक करना है ना? तो अब तुमको जो भी नंबर्स बचे हैं बोर्ड पे, जो क्रॉस लगने के बाद बचे हैं, ठीक है? तो वही तुम्हारे प्राइम नंबर्स बचे हैं, ठीक है? है ना? सही है ना? ईज़ी है ना? तो चलिए अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं सीव के। सीव के जो बेसिकली यूज़ आता है, हम लोग का यूज़ आता है जनरेट करने में प्राइम नंबर्स, नंबर थ्योरी प्रॉब्लम्स में यूज़ आता है इसका प्राइम नंबर जनरेट करने में, ठीक है? प्राइम फैक्टराइज़ेशन में यूज़ आता है। गोल्ड बैच कंजक्यूटर गोल्ड बैच कंजेटर टाइप प्रॉब्लम्स में यूज़ आता है। क्रिप्टोग्राफी में यूज़ आता है। फाइंडिंग प्रिंट प्राइम्स सेगमेंटेड सी प्रॉब्लम्स में यूज़ आता है। और तो प्रीफिक्स सम और सीव दोनों प्री कंप्यूटेशन बेस्ड टेक्निक हैं। एक सम के लिए और एक प्राइम के लिए। दोनों में आइडिया सेम है। पहले कंप्यूट करो,
बाद में फास्ट क्वेरी करो। तो गाइस, आज हमने डीपली समझा प्रीफिक्स सम और सी ऑफ एराटोस्थेनेस को। दोनों डीएसए के फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप ऑप्टिमाइजिंग।